स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ZW मूवीज पर। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में, जो हैरी पॉटर सीरीज का पार्ट 4 है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि मगल केयरटेकर फ्रैंक ब्राइस को रिडल हाउस में लाइट जलती हुई दिखती है। वो वहाँ जाता है और छुपकर बातें सुन लेता है कि पेटिग्रो और वोल्डेमॉर्ट और एक लड़का आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नगीनी आ जाती है जो कि वोल्डेमॉर्ट का पालतू अजदहा होती है और जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता देती है कि फ्रैंक सब कुछ सुन रहा है और वोल्डेमॉर्ट फ्रैंक को मार डालता है। ये सब हैरी सपने में देखता है। फिर हरमाइनी उसे और रोन को उठाती है और पूरा वेज़ली परिवार और हरमाइनी सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एमएस डिग्री और सेड्रिक डिग्री भी मिलते हैं और वो सभी साथ में आगे बढ़ते हुए एक पुराने जूते के पास इकट्ठे होते हैं जो कि गुप्त मार्ग होता है। उसे छूकर वो सभी गेम पर पहुंच जाते हैं जहां 422वां क्विडिच वर्ल्ड कप होने वाला था, जहां का माहौल बहुत ही खुशी भरा होता है। वो लोग बाहर से साधारण दिखने वाले टेंट में घुसते हैं जो अंदर से बहुत बड़े घर जैसा होता है। क्विडिच वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है जो कि बुल्गारिया और आयरलैंड के बीच में होता है, जहाँ ड्रेको मैलफॉय भी आया होता है अपने पिता के साथ। बुल्गारिया की तरफ से सीकर विक्टर क्रम होता है जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी होता है। मैच शुरू हो जाता है और आयरलैंड मैच जीत जाता है। रोन क्रम का बहुत बड़ा फैन हो जाता है जिसने सुनहरी गेंद पकड़ी थी। पर जब सब टेंट में होते हैं अचानक से बाहर शोर होने लगता है क्योंकि वहाँ डेथ हीटर्स आ जाते हैं। भगदड़ मच जाती है और सब अलग अलग हो जाते हैं और हैरी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो माहौल शांत हो चुका था, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हैरी देखता है कि एक आदमी आकर आसमान में कुछ बनाकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, पर तभी वहाँ रोन हरमाइनी उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। आसमान में बने निशान से हैरी के सर पर बने निशान में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ मिनिस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उसने किसी को वहाँ देखा था, हालांकि वो उसकी शक्ल नहीं देख पाया था। वो लोग उस तरफ चले जाते हैं जहाँ वो आदमी गया था। ये निशान मौत का निशान था। अगला सीन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का होता है जहाँ हैरी पहली बार जो को देखता है जो उसे काफी अच्छी लगी थी। इस बार हॉगवर्ट्स में सिर्फ हॉगवर्ट्स के ही बच्चे नहीं होते बल्कि दूसरे स्कूलों से भी बच्चे आते हैं। बेबीटन एकेडमी ऑफ मैजिक से लड़कियां और शिप से आए ड्रमस्टेन के लड़के, जिनमें क्विडिच वर्ल्ड कप वाला विक्टर क्रम भी होता है। डंबलडोर बताते हैं कि इस साल जादू की त्रिकोणीय प्रतियोगिता होगी जिसमें सिर्फ यही 3 स्कूलों से एक एक बच्चा हिस्सा लेगा। फिर वो दूसरे स्कूल के बच्चे और उनके साथ आए हेडमास्टर इगोर कारक्रॉफ और हेडमिस्ट्रेस मैडम मैक्सियम जो कि बहुत लंबी औरत होती है, उनका स्वागत करते हैं। तभी वहाँ मेड आई मोडी जो कि एक एक्स आर्डर होते हैं वो भी आ जाते हैं जो अपने ही फ्लास्क से कुछ पी रहे होते हैं। बार्टिमस क्राउच और डंबलडोर टूर्नामेंट के रूल समझाते हैं कि 17 साल से बड़े बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक बार अगर नाम आ गया तो कंपटीशन से आप पीछे नहीं हट सकते। जीतने वाले को ग्लोरी कप दिया जाएगा और कंपटीशन में 3 लाइफ थ्रेटनिंग टास्क होंगे जिन्हें ज्यादा पॉइंट से जीतने वाला चैंपियन बन जाएगा और सिलेक्शन के लिए उनको गॉबलेट ऑफ फायर में अपना नाम डालना होगा ताकि अनबायस्ड तरीके से स्कूल के चैंपियंस का सिलेक्शन हो। अगले दिन पहली क्लास मोडी की होती है जो उन्हें काला जादू पढ़ाने आए थे। वहाँ वो बच्चों को ओनक्षमे श्राप सिखाते हैं जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता और उनको करना मना होता है, और करते ही उस जादूगर को अस्काबान भेज दिया जाता है। ये 3 होते हैं, अक्षमे श्राप यानी सम्मोहन श्राप यानी विष में करने वाला श्राप, प्रीतुन श्राप यानी दर्द देने वाला श्राप और तीक्ष्ण मरनातिम यानी मार देने वाला श्राप, जिससे आज तक बस एक ही इंसान बच पाया था और वो था हैरी पॉटर। नेविल काफी डिस्टर्ब हो जाता है क्लास के बाद, इसलिए मोडी इसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में 17 साल से बड़े इंटरेस्टेड बच्चे बारी बारी अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाल रहे होते हैं। सेड्रिक भी अपना नाम डालता है। फिर फ्रेड और जॉर्ज उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा पीकर उस घेरे को पार कर जाते हैं जो 17 साल से कम के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता था। पर जैसे ही वो गॉबलेट में अपना नाम डालते हैं उसमें से लपटें उठने लगती हैं और दोनों की दाढ़ी उग जाती है और वो भी दायरे के बाहर फेंक दिए जाते हैं। फिर क्रम भी आकर अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डालता है। अगले सीन में चैंपियंस का सिलेक्शन होना होता है जिसमें बबेटन से फ्लोर डेलिको, ड्रमस्ट्रिंग से विक्टर क्रम और हॉगवर्ट्स से सेड्रिक चुन लिए जाते हैं। पर तभी गॉबलेट ऑफ फायर में से एक और नाम निकलता है और वो हैरी पॉटर का होता है। दूसरे दोनों हेडमास्टर नाराज हो जाते हैं कि ये चीटिंग है कि एक ही स्कूल से 2 बच्चे क्यों चुने गए और हैरी तो 17 साल का भी नहीं है। पर क्योंकि अब गॉबलेट से उसका नाम निकल आया था तो हैरी को कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। डंबलडोर, मैगोनिकल सब परेशान हो जाते हैं और डंबलडोर मोडी से कहते हैं कि वो हैरी पर निगाह रखे क्योंकि वो बहुत डरा हुआ होगा।
इधर रॉन हैरी से गुस्सा हो जाता है कि हैरी ने उसे बिना बताए अपना नाम आग के प्याले में क्यों डाला। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने नहीं किया, पर रॉन नहीं समझता। अगले दिन रीटा स्केटर, जो कि डैंग जादूगर अखबार की एडिटर होती है, उन सब का इंटरव्यू लेने आती है, पर वो सिर्फ हैरी का इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो खुद बातें उसके माँ बाप की तरफ ले जाती है और उसकी कलम, जो सब कुछ खुद ही लिख रही होती है, लिखती है कि हैरी की आंखों में आंसू आ गए जब बात उसके माँ बाप पर पहुंची, जो कि बिल्कुल झूठ था। अगले सीन में हैरी के पास सीरियस के जवाब वाली चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है कि ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में वो अकेले इस रात को 1 बजे मिले। हैरी रात को 1 बजे कॉमन रूम में जाता है। वहाँ उसे वो पेपर दिखता है जिसमें रीटा ने ऊट पटांग बातें छापी होती हैं। वो गुस्से में पेपर को अंगीठी में फेंकता है, पर वहाँ से आवाज आती है। सीरियस का सर लकड़ियों के बीच में दिखता है। वो हैरी से सपने में दिखे उस तीसरे आदमी के बारे में पूछता है, पर हैरी उसे नहीं पहचानता था। सीरियस कहता है कि हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं, क्योंकि इगोर कार्करोफ एक मुर्दाखोर था और बार्टी क्राउच ने अपने ही बेटे को एज़्काबान भेज दिया था। पर तभी वहाँ रोन आ जाता है और सीरियस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हरमाइनी हैरी को कहती है कि उसे रॉन सेमस ने बोला है, जो डैन ने बार्टी को बताया कि हैग्रिड उसे ढूंढ रहा है। हैरी हैग्रिड से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका पहला मुकाबला ड्रैगन से होगा, जो हैग्रिड मैडम मैक्सिम को भी बता देता है। अगले दिन हैरी सेड्रिक को भी बता देता है, क्योंकि फिलर और क्रम को भी पता चल चुका है उन्हें ड्रैगन का सामना करना है और मुकाबला बराबरी का होगा, इसलिए सेड्रिक को भी ये पता होना चाहिए। पर उसे ऐसा करते मोडी देख लेता है। ड्रैको हैरी को टाइट कर रहा होता है और उस पर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर मोडी एंड टाइम पर आकर ड्रैको पर हमला करके उसे एक नेवले में बदल देते हैं, जिसे मैगोनिकल ठीक कर देती है और मोडी हैरी को साथ ले जाते हैं और टूर्नामेंट में उसकी हेल्प करते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो उड़ने में अच्छा है, इसलिए अपनी छड़ी का उपयोग करके वो झाड़ू मंगा ले। अगले दिन टूर्नामेंट का दिन होता है और चारों चैंपियंस टेंट में वेट कर रहे होते हैं। जब हरमाइनी हैरी से मिलने आती है, पर रीटा स्केटर उनकी फोटो ले लेती है। हालांकि विक्टर क्रम रीटा को वहां से जाने का कहता है। डंबलडोर और क्राउच आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस ड्रैगन का सामना करना है और मेन टास्क है गोल्डन एग लाना, क्योंकि इसी में अगले पड़ाव का सुराग है। सब बारी बारी जाकर ड्रैगन को हराते हैं और गोल्डन एग ले आते हैं। हैरी की बारी आती है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन हैंग्लेरियन हॉन्टेल का सामना करना था। वो जादू करके उड़ने वाला झाड़ू बुलाता है और उड़कर ड्रैगन से दूर चला जाता है और इतनी तेजी से वापस आकर गोल्डन एग को उठा लेता है। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में सब उसकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। हैरी अगले सुराग के लिए अंडा खोलता है, पर उसमें से भयानक चीख की आवाज आती है और वहाँ रोना जाता है, जिसे पता चलता है कि ये मौत का सौदा था और हैरी ने अपना नाम नहीं डाला होगा और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले दिन नाश्ते में हैरी जो को देख रहा होता है। फिर हरमाइनी बताती है कि रीटा ने बकवास छापी है पेपर में कि उसका और क्रम का चक्कर चल रहा है, और रोन का तभी एक पार्सल आता है जिसमें फॉर्मल ड्रेस टॉप होती है, जो रोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन्हें पता चलता है कि योन बॉल होने वाला है क्रिसमस ईव को, जहां रोन लड़कियों का मजाक बना रहा होता है, पर मैगोनिकल देख लेती है और उसी के साथ सबको फॉर्मल डांस सिखाती है। अब सबसे जरूरी काम डांस पार्टनर ढूंढना होता है, जिसमें हैग्रिड सबसे पहले बाजी मारता है और मैडम मैक्सिम को पिटा लेता है। पूरा स्कूल पगला जाता है। कई लड़कियां क्रम के पीछे घूम रही होती हैं कि उन्हें योन बाल में ले जाए, और वहीं हैरी और रॉन परेशान होते हैं कि वो किसी से भी पूछ नहीं पा रहे। ऐसे तो बस वो दोनों ही बचेंगे। पर जब रॉन फ्रेड से पूछता है कि वो किसके साथ जा रहा है, तो फ्रेड पास में बैठी एंजेलिना से पूछता है और वो उसे हाँ कर देती है। रॉन को ये देखकर समझ आ जाती है। वो हरमाइनी से पूछता है, पर हरमाइनी कह देती है इससे पहले ही किसी और ने पूछ लिया है, और उसने हाँ भी कह दी है, पर वो बताती नहीं है कि वो किसके साथ जा रही है। हैरी उल्लू घर जा रहा होता है और फाइनली इसे जो अकेले में मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो बॉल में उसके साथ जाएगी, पर जो मना कर देती है, क्योंकि जो से पहले भी किसी ने पूछ लिया था। अब हैरी और रॉन दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं था, और अगले दिन योन बॉल था। तभी हैरी को सामने से बार्ट्री और पद्मा आती हुई दिखती है और हैरी उनसे पूछ लेता है। अगले दिन सब बच्चे तैयार होकर ग्रेट हॉल पहुंचते हैं। रॉन को अपने लुक को लेकर बहुत डाउट हो रहा होता है। वो दोनों भी ग्रेट हॉल पहुंचते हैं और बार्ट्री और पद्मा सिस्टर्स उनके पास आ जाती हैं, और रॉन पद्मा के साथ ग्रेट हॉल में चला जाता है और हैरी बार्ट्री के साथ बाकी के चैंपियंस के साथ जाता है, और वो देखता है कि जो सेड्रिक के साथ आई है, और हरमाइनी सीढ़ियों से उतरती हुई आती है, जो बहुत ही सुंदर दिख रही होती है और विक्टर क्रम के साथ होती है। चारों चैंपियंस ग्रेट हॉल में पहुंचते हैं, पर रॉन हरमाइनी को देखकर चढ़ जाता है। चारों चैंपियन अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगते हैं। जीनी नेविल के साथ आई होती है। धीरे धीरे सारे बच्चे डांस फ्लोर पर आ जाते हैं, और जब म्यूजिक फास्ट हो जाता है,
सब झूमने लगते हैं, पर हैरी और रॉन अपने पार्टनर के साथ बैठे होते हैं और हैरी जूक और रॉन हरमाइनी को ताड़ रहा होता है और मौका पाते ही बार्टी और पद्मा वहाँ से चली जाती हैं। हरमाइनी को क्रम के साथ देखकर रॉन को गुस्सा आता है कि वो हरमाइनी से लड़ लेता है और उसे रुला देता है। रॉन और हैरी रूम में आकर सो जाते हैं, पर रात को हैरी को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो कब्रिस्तान में होते हैं और फिर वहाँ से रिडल हाउस पहुँच जाता है। पर नेविल के आ जाने से उसका सपना वही टूट जाता है जहाँ पिछली बार टूटा था। अगले सीन में हरमाइनी हैरी को डांट रही होती है कि नेक्स्ट मुकाबले के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और हैरी ने अब तक गोल्डन एग से सुराग नहीं ढूंढा है। और तभी वहाँ सेड्रिक आ जाता है, जिससे हैरी जो की वजह से नाराज होता है। पर सेड्रिक इसे आइडिया देता है कि वो प्रीफेक्ट्स के बाथरूम इस्तेमाल करके एग से सुराग ढूंढ सकता है। हैरी बाथरूम जाता है और एग खोलता है, पर चीखने की आवाज ही आती है। फिर मायूस मीना आ जाती है और उसे बताती है कि सेड्रिक ने उसे पानी के नीचे खोला था। हैरी ऐसा ही करता है और उसे सुराग मिल जाता है, जिसमें एक पोएम होती है जिसकी लाइन होती है कि हमारी आवाज ग्राउंड के ऊपर सुनाई नहीं देती और आकर 1 घंटे में इस चीज को ढूंढो जिसे हम ले आए हैं। अगले सीन में हैरी रॉन हरमाइनी को ये सुराग बताता है। वो लोग इसे डिकोड कर लेते हैं कि ब्लैक लेक से उन्हें कोई चीज 1 घंटे में लानी है। बस प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे तक पानी में सांस कैसे रोका जाए। पर इससे पहले कि वो सोल्यूशन निकालते, मोडी रॉन हरमाइनी को वहाँ से ले जाते हैं और निविल को हैरी की मदद करने के लिए लगा जाते हैं, जहाँ निविल हैरी को गलफ्रेड पौधे के बारे में बताता है। अगले दिन सेकंड टास्क स्टार्ट होता है और निविल हैरी को गलफ्रेड पौधा देता है। रॉन और हरमाइनी कहीं दिख नहीं रहे होते, सब ब्लैक लेक के पास इकट्ठे होते हैं और हैरी गलफ्रेड पौधा खा लेता है और मोडी उसे पानी में धक्का दे देता है। पर कुछ ही सेकंड में हैरी के गिल्स उगाते हैं और साथ ही हाथ और पैर जालीदार हो जाते हैं। अब वो आसानी से पानी में सांस ले सकता था और तेजी से तैर सकता था, जिसमें उसे रास्ते में कई मैजिकल पानी के जानवर दिखते हैं। फिलर को बीच में ही टास्क छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि एक बेस्ट उस पर हमला कर देता है। जल्दी हैरी को हरमाइनी, जो, रॉन और एक छोटी बच्ची बेहोश दिखते हैं। हैरी देखता है कि बाकी कोई आसपास नहीं, पर जल्दी वहाँ पर सेड्रिक आकर जो को ले जाता है और क्रम हरमाइनी को बचाकर ले जाता है। अब बस रॉन और वो बच्ची रह गए थे। हैरी दोनों को ले जाने की कोशिश करता है, पर पानी के जानवर उस पर हमला कर देते हैं कि वो सिर्फ एक को ही लेकर जा सकता है। अब टाइम खत्म होने वाला था और गिलफ्रेड का असर अभी खत्म होने लगता है और कई मेरीन बेस्ट उस पर हमला कर देते हैं, पर हैरी किसी तरह उन दोनों को बचाकर ऊपर ले जाता है। फिलर अपनी बहन को देकर धन्यवाद देती है। सेड्रिक टास्क में फर्स्ट आता है और दूसरों की हेल्प करने के लिए हैरी को 2nd पोजीशन दी जाती है। विक्टर 3rd पर रहता है और फिलर 4th पर। टास्क के बाद बार्टी क्राउच हैरी से बात कर रहे होते हैं, पर मोडी वहाँ आ जाते हैं और क्राउच को कुछ अजीब से देखते हैं। रोन, हैरी, हरमाइनी हैग्रिड से मिलने जाते हैं और जंगल के आसपास घूम रहे होते हैं, जहाँ हैरी को बार्टी क्राउच मरे हुए दिखते हैं। हैरी ये बताने के लिए डंबलडोर के ऑफिस में जाता है, जहाँ कुछ जादूगर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें डंबलडोर फज को कह रहे होते हैं कि टूर्नामेंट को यहीं पर कैंसिल कर दो क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, पर फज नहीं मानते। हैरी अंदर जाता है। डंबलडोर और मोडी फज के साथ बाहर चले जाते हैं। हैरी को ऑफिस में स्मृति पात्र मिलता है। हैरी इसमें झांकता है और एक कोर्ट में पहुंच जाता है, जहाँ गोर काक्रोफ की सुनवाई हो रही थी, जो एक डेथ ईटर होता है और उसने सौदा किया होता है कि वो दूसरे डेथ ईटर्स का नाम बता देगा जिस पर उसे छोड़ दिया जाएगा। वो कई डेथ ईटर्स के नाम बताता है, पर वो सब काम के नहीं होते। वो स्नीप का भी नाम लेता है, जिसने प्रिक्रिट शॉप से लॉन्ग बॉटम और उसकी पत्नी को मार दिया था, और वो कोई नहीं बल्कि बार्टी क्राउच का ही बेटा है, जो दरअसल उस कोर्ट के हेड होते हैं। बार्टी क्राउच जूनियर को पकड़ लिया जाता है और इसकाबान भेज दिया जाता है। हैरी वापस डंबलडोर के दफ्तर में आ जाता है, जहाँ डंबलडोर खड़े होते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उसने बार्टी क्राउच जूनियर को अपने सपने में देखा था और उसे ये सपने अक्सर आते हैं। समझ आ जाता है, पर जब हैरी वापस जा रहा होता है, उसे गोर और स्नीप डार्क मार्क के बारे में बात करते नजर आते हैं। स्नीप को शक था कि हैरी और उसके दोस्त फिर से रूपांतरण का काढ़ा बना रहे हैं, क्योंकि उसको बनाने वाला सामान स्टोर से गायब हो रहा था। अगले दिन फाइनल टास्क होता है, जहां भूल भुलैया से जादू की तरकुनिया प्रतियोगिता के कप को सबसे पहले लाना होता है। सेड्रिक और हैरी फर्स्ट पोजीशन पर होने के कारण सबसे पहले जाते हैं। वो सभी भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं। क्रम पर किसी ने जादू किया था और वो फिलर को घायल कर देता है, पर जब हैरी सामने आता है तो वो उसे कुछ भी नहीं करता। हैरी भागता है और उसे कप दिखता है, पर वहाँ सेड्रिक और क्रम भी पहुँच जाते हैं, जिसमें क्रम सेड्रिक पर श्राप करने वाला होता है, पर सेड्रिक उसे निरस्त्र कर देता है और अब हैरी और सेड्रिक कप की तरफ बढ़ते हैं, पर दरख्तों की जड़ें उन पर हमला कर देती हैं, जिसमें सेड्रिक फंस जाता है। हैरी उसकी मदद करता है और वो दोनों एक साथ कप को छूते हैं, पर कप एक गुप्त मार्ग होता है
और वो दोनों उसी कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं जिसका सपना हैरी देखा करता था। हैरी देखता है कि कब्र के ऊपर टॉम रिडल का नाम होता है और जब तक सेड्रिक को कहता है कि हमें वापस जाना होगा। पेटिग्रो आता है, अजीब से दिख रहे वोल्डेमॉर्ट को गोद में लेकर हैरी के सर के निशान में दर्द होने लगता है। वोल्डेमॉर्ट पेटिग्रो से कहता है कि दूसरे को मार दो और पेटिग्रो 1 सेकंड में सेड्रिक को मार डालता है। पेटिग्रो हैरी को उठाकर कब्र की मूर्ति से बांध देता है और पास में बड़े से पोर्ट में उबल रहे पोषण में वोल्डेमॉर्ट के शरीर को डालता है। टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट की कब्र से हड्डी निकालकर उसे पोर्ट में डालता है, अपना हाथ काट देता है और दुश्मन यानी हैरी का खून लेता है और इसे भी पोर्ट में डाल देता है। और देखते ही देखते वोल्डेमॉर्ट पूरे शरीर के साथ जिंदा हो जाता है और वो पेटिग्रो के डार्क मार्क से डेथ ईटर्स को बुलाता है और 7 डेथ ईटर्स वहां आ जाते हैं, जिसमें लूसियस मैल्फॉय का पिता भी होता है। वोल्डेमॉर्ट सबको कहता है कि वो लोग धोखेबाज हैं और उसे ढूंढने नहीं आए, पर पेटिग्रो कहता है कि वो लोटा था और इसलिए वोल्डेमॉर्ट उसके कटे हाथ को सिल्वर बैंड देकर ठीक कर देता है। वोल्डेमॉर्ट सेड्रिक को देखता है पर हैरी बोलता है कि उसे छूना मत और वोल्डेमॉर्ट का ध्यान जाता है कि हैरी भी वहाँ पर है और फिर वोल्डेमॉर्ट बताता है कि आखिर 13 साल पहले क्या हुआ था, कैसे लिली ने हैरी के लिए अपने प्यार के चलते अपनी जान दे दी थी और हैरी पर अल्टीमेट प्रोटेक्शन हो गया था जिसे वोल्डेमॉर्ट पार नहीं कर पाया और उसकी सारी शक्तियां चली गईं। और अब क्योंकि उसके अंदर भी वही खून है इसलिए वो हैरी को आसानी से छू सकता है, जिससे हैरी को बहुत दर्द हो रहा था। वोल्डेमॉर्ट हैरी को आजाद करता है और वो हैरी पर श्राप से वार करने लगता है। इसके बाद वो हैरी को खड़ा करता है, पर जब तक वो हैरी पर मंत्र से वार करता है हैरी छुप जाता है। और जब वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी इसलिए फेमस हो गया है कि उसने दया की भीख मांगी, हैरी पूरी बहादुरी के साथ उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। वोल्डेमॉर्ट तीक्ष्ण बनाते मतलब मरने वाला जादू और हैरी निरस्त्र करने के जादू से वार करते हैं और दोनों के मंत्र आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वोल्डेमॉर्ट से पिछले लोग जो मरे थे उनकी छवियां सामने आती है, जैसे सेड्रिक, फ्रैंक, ब्राइस और हैरी के पेरेंट्स, जिसमें सेड्रिक कहता है कि मेरी बॉडी को मेरे पिता को दे देना और हैरी के पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे ही कनेक्शन टूटे जाकर कप को पकड़ लेना। हैरी कनेक्शन तोड़ता है, सारे धुएं वोल्डेमॉर्ट की तरफ जाते हैं। हैरी फटाक से सेड्रिक की बॉडी के पास जाकर गुप्त मार्ग कप को बुलाता है और वापस हॉगवर्ट्स ग्राउंड पहुंच जाता है। पहले कुछ सेकंड सबको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, सबको लगता है कि 2 लोग जीत गए, फिर रियलाइज होता है कि सेड्रिक की तो लाश वापस आई है। हैरी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया। मोडी उसे वहां अपने रूम में ले जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछते हैं और ये भी कि कब्रिस्तान में और कौन कौन था साथ। मोडी को ये बेचैनी भी होने लगती है कि हैरी को रियलाइज होता है कि उसने तो कब्रिस्तान का नाम ही नहीं लिया, तो फिर मोडी को कैसे पता चला। मोडी बोलते हैं कि उनके कहने पर ही हैग्रिड ने हैरी को ड्रैगन सिखाए, उन्होंने ही सेड्रिक को एग के बारे में बताया, नेविल को बुक दी ताकि वो गिलीवेट के बारे में हैरी को बताए। हैरी को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे मोडी ही था, उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था। वो कहता है कि उसने हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था। मोडी कहता है कि उसने हैरी को जताया क्योंकि वो यही चाहता था कि हैरी कब्रिस्तान पहुंचे और वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाए। मोडी का चेहरा बदलने लगता है और वो हैरी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर स्नीप, डम्बलडोर और मैगोनिकल आ जाते हैं और फिर सबको पता चलता है कि असली मोडी नहीं बल्कि असली मोडी तो रूम में ही रखे बॉक्स के अंदर कैद है और वही इंसान रूपांतरण काढ़ा बनाने के लिए स्टोर से चीजें चुरा रहा था और वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि बार्टी क्राउच जूनियर था। वो अपने असली रूप में आ जाता है और डम्बलडोर कहते हैं कि azkaban में खबर कर दो कि उनका कैदी फरार है। अगले सीन में डम्बलडोर सबको सेड्रिक की खूबियां बताते हैं और वोल्डेमॉर्ट की वापसी के बारे में और उसकी असलियत के बारे में भी बताते हैं कि वो इसी स्कूल में कभी पढ़ता था और उसका असली नाम टॉम रिडल था। वो सबको एक दूसरे के करीब रहकर एक दूसरे का साथ देने का कहते हैं और अगले दिन स्कूल का आखिरी दिन होता है। सब एक दूसरे को फाइनल गुड बाय करते हैं। हैरी, रॉन, हरमाइनी भी एक दूसरे को हर हफ्ते चिट्ठी लिखने का वादा करते हैं और सभी लोग वापस चले जाते हैं।